तो कैसे हैं भाई लोग आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हम बात करने वाले हैं 7 डे एक फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में। और हम बात करने वाले हैं कि भाई इस 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आप किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे भाई आपने डायरेक्ट बोल ही दिया 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन है, तो भाई हमें करना है या नहीं करना उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनना भाई, इस एप्लीकेशन का रिव्यू जरूर देख लेना, इस चीज़ को नोट आउट करना। और इस एप्लीकेशन का नाम है मनी फाइन लोन क्विक लोन एप्लीकेशन है, जहां पर आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के 1 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.3 की रेटिंग है और 1000 के आसपास रिव्यूज़ आ चुके हैं। अब जो रिव्यूज आए उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इसके हम इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है कि भाई ये एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पर 12 मंथ के लिए लोन दे सकता है। मंथली आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो 2.1% के हिसाब से होगा। और एक चीज़ बीच में ये कहना चाहूँगा, वीडियो कंप्लीट जरूर वॉच कर लेना भाई। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आपका 3% होगा। और आप देख सकते हैं कैलकुलेशन जब आप करेंगे टोटली तो आपको इतना अमाउंट तक आपको यहाँ पर जो है लोन देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर जो है रिपेमेंट कितना करना है वो भी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगी। अप्रोक्सीमेशन आपको जो यहाँ पर जो एनुअल परसेंटेज रेट है वो यहाँ पर 25.2% के हिसाब से आपको लग सकता है। अब बाकी डिस्कस आप देखेंगे तो इन्होंने बोला पैन कार्ड चाहिए, 18 साल से सिटीजन आपकी एज होनी चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फाइनेंस एंड पर्सनल डिटेल क्विक प्रोसेसिंग होना चाहिए। और आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और कौन सी एनबीएफसी से इन्होंने पार्टनर किया उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जहाँ तक मैं इस चीज़ को चेकआउट कर रहा हूँ कि इन्होंने उस एनबीएफसी का नाम नहीं, लेकिन उन्होंने इस एनबीएफसी का नाम के साथ जो है यहाँ पर उसकी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं की है। और जहाँ तक मैं यहाँ पर रीड कर पा रहा हूँ, फिलहाल हो सकता है मेरी नज़र से छूट जाए उस एनबीएफसी का नाम, लेकिन जहाँ तक मैं इस चीज़ को चेकआउट किया है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन का जो एनबीएफसी है उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिली है। मतलब उस एनबीएफसी का नाम शायद मुझे अभी फ़िलहाल तो देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिला है। हो सकता है मेरी नज़र से जो यहाँ पर जो उस एनबीएफसी का नाम निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एनबीएफसी का नाम तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं दिया। अगर दिया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ भाई इन्होंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर कोई एप्लीकेशन एनबीएफसी का नाम नहीं देता है तो एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया कि हम एक 7 डे फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो भाई ये एप्लीकेशन वही है। अब यहाँ से आपको अप्लाई कैसे करना है या नहीं करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देखेंगे आपको जो लोन अमाउंट मिलने वाला है वो इतने अमाउंट से इतने अमाउंट के बीच आपको मिल सकता है। और आपको जो ड्यूरेशन होगा 6 से 12 मंथ के लिए मिल सकता है। उन्होंने जो वहाँ पर दिया वो बात अलग थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो जो इन्होंने एनबीएफसी को मेंशन किया है वो टोटली आपको ये सारी डिटेल के साथ आपको मिल जाता है कि लेंडर कौन है। और एड्रेस इनको यहाँ पर दिया है, ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पर शो किया है। तो ईमेल आईडी को आप यहाँ पर डायरेक्टली इनकी जो है कॉपी करके यहाँ पर लिख के भी डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं कि भाई उस जो एनबीएफसी है उस पर कहीं कहीं रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि जब भी कोई एनबीएफसी किसी भी जो है लोन एप्लीकेशन के साथ पार्टनर की होती है तो वहाँ पर उस चीज़ का होम पेज पर मेंशन होता है वो एप्लीकेशन। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ पर आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे मुझे ओनली फॉर एक यहाँ पर जो है नाउ योर कस्टमर एक प्रोफाइल है, अपनी यहाँ पर जो इमेजेज होगी वो मुझे यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके अलावा मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी इमेज टाइप बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी यहाँ पर ये एप्लीकेशन वाले डायरेक्ट आपसे आधार कार्ड नंबर मांगते हैं, जबकि एक जो रियल जेन्युइन एप्लीकेशन होगा वो डायरेक्ट आपका डिजी लॉकर होगा, वहीं से इस एप्लीकेशन जो आपका आधार कार्ड हो उसको वेरीफाई कर लेगा डायरेक्टली। और आपका मंथली इनकम ये सारी डिटेल मांगता है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक टोटली 100% फेक लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको यहाँ से अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं भाई वो यही वेट करते हैं कि भाई हम जैसे यूट्यूबर किस एप्लीकेशन को ये बता दें कि भाई ये फेक लोन एप्लीकेशन है और उससे हमेशा लूटने की कोशिश करते हैं। भाई कुछ अगर ऐसे बंदे हैं तो वही अपना काम करके निकल जाइए। आपको अरेस्ट होने का ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप उससे बच सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो उसका एक रीज़न है कि भाई ऐसे मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना जिसके अंदर आपके पर्सनल इमेजेस नहीं हो, ना किसी तरह का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो, उस एप्लीकेशन जो उस मोबाइल
है उसके अंदर आपके 10 से 12 ऐसे नंबर होने चाहिए जो आउट ऑफ सर्विस हो, और आपकी जो पैन कार्ड हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है, इसके अलावा कोई इमेजेस नहीं होनी चाहिए। और इमेजेस भी हो तो मतलब बॉलीवुड या इन्फ्लुएंसर इन सब की इमेजेस होनी चाहिए, ताकि एप्लीकेशन को डाउट ना हो, क्योंकि एप्लीकेशन यही एक्सेस करता है कि इमेजेस है या नहीं है, बस चीज़ को ध्यान रखना। अभी हम यहाँ पर रिव्यूज़ पढ़ेंगे लोगों को, तो भाई रिव्यूज़ आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई रिव्यूज़ के तौर पर देखेंगे, ये बता रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन काफ़ी वोरेस्ट एप्लीकेशन है। हमने यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन लिया, लेकिन उन्होंने 7 दिन के बाद ही हमसे रिपेमेंट के लिए बोल दिया है, और जितना हम यहाँ पर लोन लिया है भाई उसका तो हमें कुछ परसेंट तो फीस चार्ज करना ही पड़ा, लेकिन जितना हमने लोन लिया उसका हमें 50% तक हमें यहाँ पर रिपेमेंट कर रहा है। मतलब जितना हमने लोन लिया भाई उससे कहीं ना कहीं ये डबल के आसपास हो जाता है। तो भाई ऐसे लोन लेने में कोई बेनिफिट भी हमें बिल्कुल नहीं होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फेक लोन एप्लीकेशन होते हैं बस इसी चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं कि भाई हमें कौन सा ऐसा कस्टमर मिल जाए जो हमारे लालच के अंदर फंस जाए। और आप ये जानते हैं कि भाई जब स्टूडेंट होते हैं उनको बाहर से कहीं लोन देने वाले नहीं होते हैं कोई भी लोग, या जब आपकी कोई इनकम नहीं होती कोई आपको जो है लोन बिल्कुल नहीं देता है, तो कई लोग होते हैं इन्हीं लोन एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं कि भाई यहाँ से हमें बिना किसी प्रॉब्लम के लोन मिल जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि बाद में हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो थोड़ी बड़ी हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पर ये फेक लोन एप्लीकेशन अपना जाल बिछाते हैं और कई लोग इसके अंदर आ भी जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसलिए आपको जो है हमारे साथ जुड़ना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, ताकि हम आपको रिव्यू जो करके देते हैं एप्लीकेशन का, वो आपके लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हो रही है आगे, या आप उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हमें यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने वाला हूँ। और वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि भाई ये एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, इसलिए हम किसी तरह से आपको इसको पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। 1% भी आपको यहाँ पर जो है मैं इसके नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से अप्लाई कीजिए, तो भाई बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। आप लोगों की मर्जी करना तो कीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।